तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक था राजा। एक दिन सवेरे सवेरे राजा ने अपने सारे सिपाहियों को बुलाया और आसपास की सभी रियासतों से सारे राजाओं को न्योता दे दिया। सबको बुलाया और जब सब दरबार में आ गए तो राजा ने कहा, जो मेरे सवालों को सही जवाब देगा मैं उसे अशरफियों से नवाज दूँगा। राजा ने पूछा, एलिमेंटर फ्री वर्जन में फुल विड्थ स्लाइडर इमेज एंड टेक्स्ट कैसे बनाया जाता है? और अफसोस की बात है, वहाँ पर किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा स्लाइडर, जो स्लाइडर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसा स्लाइडर आप कितनी आसानी से बना सकते हो। मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपने कभी देखा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम एडिटर में आ चुके हैं। एडिटर में आने के बाद यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हम कंटेनर का सेलेक्ट करेंगे। कंटेनर को फुल विड्थ एक एलिमेंट ऐड करेंगे। एलिमेंट का नाम है स्लाइड्स। स्लाइड्स तो प्रो में है ना, बात फ्री की हुई थी। अच्छा सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, आप लोगों के पास प्रो वर्जन नहीं है। आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। तो आप लोगों को फ्री में जानना है, फ्री में कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो अब बहुत मज़ाक हो गया। मज़ाक होने के बाद में मैं आपको सीरियसली अब बताने वाला हूँ। वीडियो छोड़ के मत जाना, मैं सीरियसली बताने वाला हूँ आपको। तो हम आ जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में एक प्लगइन है स्मार्ट स्लाइडर। स्मार्ट स्लाइडर को मैंने एक्टिवेट कर रखा है। आप प्लगइन में सर्च कर लेना। अब इतना तो सबको पता होता है, प्लगइन में सर्च कर लेना स्मार्ट स्लाइडर, ऐड कर लेना। यहाँ पे आ रहा है स्मार्ट स्लाइडर में हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट विद टेम्पलेट। यहाँ पर फुल विड्थ स्लाइडर। यहाँ पर बहुत से टेम्पलेट्स है जो फ्री है, आप फ्री वाला यूज़ कर दीजिए। फुल विड्थ स्लाइडर है, इंपोर्ट करो। इसमें आपको 3 स्लाइड मिलेगी। आप यहाँ पर और भी स्लाइड्स बना सकते हो, जितनी मर्जी उतनी स्लाइड्स बना सकते हो। एडिट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर इमेज लगा कर बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो लिखना है लिख सकते हो, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो। इमेज को चेंज करने के लिए स्लाइड में हम बैकग्राउंड में हम इमेज डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इमेज चेंज हो गई। और यहाँ पर ओवरले भी हम दे सकते हैं। ओवरले ऑन करेंगे, ओवरले सेलेक्ट करेंगे ब्लैक। ओवरले ग्रेडियंट मौजूद है यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं। सेव करेंगे बैक। यहाँ पर 2 स्लाइड और है। आप 2, 3, 4, 5 जितनी स्लाइड आप बनाना चाहते हो आप बनाओ स्लाइड। और यहाँ पर की सेटिंग है, यहाँ से शॉर्ट कोड कॉपी करेंगे। शॉर्ट कोड कॉपी करने के बाद जहाँ पर हमें पेस्ट करना है, यहाँ से हम सारी सेटिंग्स आप देख सकते हो। साइज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और वो आइकॉन था यार, आइकॉन कहाँ से हटाना था? एंड क्लोज, ये एरो यहाँ से हटा सकते हो। तो अब एरो नहीं दिखेगा उस पर। तो चलते एडिटर में वापस यहाँ पर कंटेनर ऐड करेंगे। कंटेनर ऐड करने के बाद यहाँ से शॉर्ट कोड सिलेक्ट करेंगे। शॉर्ट कोड पेस्ट करेंगे। इसको फुल करने के लिए ड्रैग भी कर सकते हैं। एडवांस में जाकर फुल कर सकते हैं इसकी एडवांस, पैडिंग रिमूव, अपडेट, प्रीव्यू। तो मैंने अपना काम कर दिया। अब आप लोग लाइक शेयर ना भी करो तो चलेगा, मगर दुआ में ज़रूर याद रखना। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।